तनपुर बैठे थे। शंभू बॉर्डर, खंदौरी बॉर्डर आम पार्टी की थी सरकार, तो को मुख्यमंत्री तो वही होगा, लेकिन सब एक है, जनता को फद्दू बना रही सरकार। जनता भोली थी, अब पढ़े लिखे हो गए। जनता भोली थे, इसको पाट दिया। अब जनता पढ़ी लिखी होगी, उनको बेरा पड़ गया। हम एक है। सरकार पानी की कह रहे थे आप, नीचे बीजेपी ऊपर बीजेपी। हरियाणा के अंदर वो सारा है, इनका काम पानी लेना, हमारा काम है पानी। सरकार से इस्तीफा दे दो, पानी लेगी दे देंगे। बाकी हमें सरकार से कोई किसी तरीके का भय नहीं है। 30 मार्च को अगर दल्लेवालजियों को हमारे किसान रिहा नहीं करते, तो हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी हमने महापंचायत रखी थी मरीरमान टोल पर। सारा प्रशासन कायम रहा था। बोला भाई साहब पंजाब के अंदर रोड़ा है, मैं पंजाब दूसरे देश का है, हमारा भाई है। हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट का कर दिया। यूपी बिहार हिंदू मुस्लिम बना दिया। यहाँ को जाति पाति वाला सिस्टम तो था नहीं, भाईचारा था। यहाँ पर पार्टी और किसान को बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप मीडिया वाले लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। वो क्यों कह रहे हैं 30 साल नहीं जाएंगे? इसलिए कह रहे हैं कि हरियाणा में जाट नॉन जाट को लड़ा दो, यहाँ लोकल पंजाबी को लड़ा दो, हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, मराठा गैर मराठा लड़ा दो, पटेल गैर पटेल को लड़ा दो। तो लड़ने वाला है कौन? मराठा पटेल जाट और है कौन? दसो तुसी क्या सोचती, हम क्या सोचते हैं? असल में सरकार वो नहीं है, सरकार तो हम हैं। जिसको अनाज पैदा करता है, दूध पैदा करता है, सब कुछ हमारे घर का है। इसीलिए तो जीत के आए दिल्ली से। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਲੋਕਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦਾ ਹੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਤਾਊ ਵੀ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਊ ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम है रामफल मलिक। अच्छा, हाँ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? हरियाणा तो आया सी, हाँसी तहसील का पिंड है देपड़। अच्छा, हाँसी तहसील चो में से आए हो आप, जिला हिसार से इतनी दूर आए हो? हाँ, क्या? लीडर है साढ़े भाई, हमारे लीडर हैं। और लीडर ने तपस्वी भी आई है, इतने लंबे टाइम से जो तपस्या कर रहे हैं भाई, उनके दर्शन हो जाएं और साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी हो जाए कि हाँ हमारे साथ भी हैं। बहुत जरूरी है। लीडर सियासत है जो पाड़ पाती है हरियाणा। नहीं, मैं आपको जो सियासी लीडर है वो कहते हैं पंजाब और हरियाणा की पानी की दुश्मनी है, पंजाब और हरियाणा का ये दुश्मनी है, चंडीगढ़ की दुश्मनी है, चंडीगढ़ अलग अलग है। आप पर किसान आंदोलन ने एक कर दिया, आप क्या कहते हो इस चीज? पहले भी अलग नहीं थे ये सियासत अलग कर रही है ना। हरियाणा पंजाब कभी अलग था ही नहीं। ये तो पंजाब से अलग किया गया हरियाणा को। ये मानो कि एक ही थे, हिमाचल भी तो यही था, तो वहाँ अलग कहाँ है? हम तो एक ही हैं। पहले भी एक थे, आज भी एक हैं। रोटी बेटी रिश्ते तो सब एक हैं, तो फर्क क्या है? 1966 से पहले पंजाब और हरियाणा एक थे, हिमाचल भी एक था। इस सियासत की वजह से जो अलग अलग सूबे बन गए, पर भाईचारक साझ जो किसान की साझ है या लोगों की साझ है, वो तो एक ही है ना। ऐसा जनता भोली थी, अब पढ़े लिखे हो गए। जनता भोली थे, इसको पाट दिया। अब जनता पढ़ी लिखी होगी, उनको बेरा पड़ गया। हम एक है। सरकार पानी की कह रहे थे आप, नीचे बीजेपी ऊपर बीजेपी। हरियाणा के अंदर वो सारा है, इनका काम पानी लेना, हमारा काम है पानी। सरकार से इस्तीफा दे दो, पानी लेगी दे देंगे, वो तो उनका काम है। ये सिर्फ जनता को भुकाने के लिए, ताकि कोई किसान जो भोला किसान है नहीं, ये बोले तो हम पानी ले आओ। अरे बाबू पानी तो जिद ले आओ, अपना काम में को नहीं पानी ले आने का। हाँ, जिस दिन जरूरत होगी उधर भाई आप ले लेंगे, दे भी देंगे पानी। लेकिन पहले सरकार आपका काम पूरा करे। और हरियाणा पंजाब एक है। अब जो 19 मार्च को जो किसानों के साथ धोखा गया, मोदी सरकार से सीधी चेतावनी, एक किसान पीछे नहीं हटेगा, टाइम कितना लग जाओ। कदे सरकार का ये आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन जारी है। अभी भी हमारा आंदोलन खत्म नहीं है, जारी है। अब जैसे ये बता रहे थे आप कि आंदोलन जारी है, पिछले साल भी दोनों भाइयों ने किसान पंजाब और हरियाणा ने लड़कर आंदोलन जीता भी। अब ये पंजाब की सरकार किसानों की मांगे केंद्र सरकार से, पंजाब की सरकार का तशद्दुद कैसे देखते हो? इनका तो कोई मामला भी नहीं था। 13 फरवरी 2024 को खंदौरी शंभू रतनपुर बैठे थे। शंभू बॉर्डर, खंदौरी बॉर्डर आम पार्टी की थी सरकार, तो को मुख्यमंत्री तो वही होगा, लेकिन सब एक है। जनता को फद्दू बना रही सरकार। आम पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सारे एक है, सिर्फ जनता को बढ़ा रही है। हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट का कर दिया। यूपी बिहार हिंदू मुस्लिम बना दिया। यहाँ को जाति पाति वाला सिस्टम तो था नहीं, भाईचारा था।
यहाँ पर पार्टी और किसान को बढ़ा दिया। इनका काम है बढ़ाने का, लेकिन कोई नहीं है आपका काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਟ ਵਰਸਸ ਨਾਨ ਜਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कर दे रहे, ये पार्टी के साथ बढ़ा दिया, हो गया। हरियाणा में जाट नॉन जाट बैर हिंदू मुस्लिम, ये इनका काम है। बाकी आपका काम करे, हम हमारा काम करने लग रहे हैं। बाकी हमें सरकार से कोई किसी तरीके का भय नहीं है। 30 मार्च को अगर दल्लेवाल जी को हमारे किसान रिहा नहीं करते तो हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी हमने महापंचायत रखी थी मरीरमान टोल पर, सारा प्रशासन कायम रहा था। बोला भाई साहब पंजाब के अंदर रोड़ा है, मैं पंजाब दूसरे देश का है, हमारा भाई है, यहाँ पंचायत रखांगे। लेकिन सरकार ने डरते हुए उसको रिहा कर दिया किसानों को, तो हमने भी वाकई मई के महीने में को बड़ी पंचायत रखेंगे। इतनी बड़ा जो मरण वर्त रखा हुआ है डल्लेवाल साहब ने, इतने तकड़े तरीके से अपनी जान के ऊपर बाजी लगा रखी है। सरकारों को चाहिए कि हमारी किसानों से बात करें, फिर वो तशद्दुद करती हैं बात की बजाय। आपको क्या लगता है कि किसान की जो समस्या सरकार को नजर नहीं आती? ऐसा है, ये तानाशाही है, मोदी के अंदर तानाशाही है। लेकिन घमंड तो रावण का ही गुंचा लिया था। देखो इसका 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का, साल का, ये तानाशाही कर रहा है। इसको ज्ञान नहीं है। जब तक ये माड़ा नहीं गलती नहीं गल में, जब तक किसी को ज्ञान नहीं होता, ये रांडे मलाइन दिखे बेरा, परिवार का बेरा नहीं, घर का बेरा नहीं, समाज का बेरा नहीं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, आपकी लड़ाई लड़ रहे, हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अमित शाह का बयान आया कि हम तो 30 साल, अगले 30 साल नहीं जाने वाले। और 30 हम ही पे को मान रहे हैं उनको, उनकी सरकार होते हुए कह रहे हैं हम ही पे को मान दे उन्हें, और मान तो हमारा टकराओ हमारे से, कोई दिक्कत नहीं। आप मीडिया वाले लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। वो क्यों कह रहे हैं 30 साल नहीं जाएंगे? इसलिए कह रहे हैं कि हरियाणा में जाट नॉन जाट को लड़ा दो, यहाँ लोकल पंजाबी को लड़ा दो, हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, मराठा गैर मराठा लड़ा दो, पटेल गैर पटेल को लड़ा दो। तो लड़ने वाला है कौन? मराठा पटेल जाट और है कौन? दसो तुसी। भाइयों भाइयों को लड़ा रहे हैं। हाँ, अबे लड़ने वालों को हम रगड़ देंगे तो फिर लड़ेगा कौन? 30 क्या है तो पता नहीं कब तक करेंगे फिर तो। एक बात और बता दूं आपको कि सरकार क्या सोचती है, हम क्या सोचते हैं। असल में सरकार वो नहीं है, सरकार तो हम हैं। जिसको अनाज पैदा करता है, दूध पैदा करता है, सब कुछ हमारे घर का है। इसीलिए तो जीत के आए दिल्ली से। सरकार में सारे साधन हैं, हमारे पास क्या है? अपना जमीर, अपनी जमीन, अपनी नस्ल और फसल, इसी के दम पर जीत के आए। बाकी ये मत सोचो कि वो केजरीवाल या भगवंत मान ये क्यों खिलाफ हो गए। अरे खिलाफ हैं, किसान की कोई पार्टी कभी हुई ही नहीं। 67 साल की उम्र मेरी होगी, मैंने देखा है। जो भी पार्टी सत्ता से बाहर होती है वो कहती है किसान किसान, और सत्ता में बैठती ही बोल जाती है। तो किसान की कोई पार्टी नहीं है, ये सच है। आप भी भ्रमित ना होया करो। आपने कहा कि भाइयों भाइयों को लड़ा रहे हैं, वैसे तो किसान जत्थेबंदियों की भी एकता नहीं है। ये तो होता ही है यार, तो किसान को छोटा परिवार थोड़ा ही है, बहुत बड़ा परिवार है यार। माड़ा मोटा होता है मन मोटा, बाकी वक्त आएगा तब सब एक ही होंगे। ये उंगलियां कभी अलग नहीं हो सकती, वो आएंगे, सब आ जाएंगे, जो हैं वो भी आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जिक्र, हाँ जी, करने वाला है नहीं कोई। शेख मानतरों 10वीं पातशाह ने शहीद थे, बाबे तेग बहादुर के शहीद हो गए दिल्ली च। वो सारे हिंद की चादर सी, वो शहीद हो चुके। हाँ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੋਕ ਰਾਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।